भारत एक ऐसा देश जहां के कोने कोने में भगवान वास करते हैं। और आज हम भारत के दक्षिणी छोर पर आए हैं, एक ऐसे स्थान पर जो 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों दोनों में आता है। आज हम आए हैं श्री रामेश्वरम धाम, जिस धाम में स्वयं श्री राम ने महादेव को पूजा, जहां स्वयं माता सीता ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया, जहां स्वयं हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लेकर आए। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, लोकल भाषा में रामलिंगम और पुराणों में रामेश्वरम, जिसके बारे में भगवान श्री राम कहते हैं, जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। कहते कबीर जो मुख राम नाही, सो मुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। रामेश्वरम पहुंचने के लिए आप कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। रामेश्वरम के अलावा मंडपम नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है, वहां से शेयरिंग टैक्सी और बस लेकर आप रामेश्वरम आ सकते हैं। अगर आपको फ्लाइट से रामेश्वरम धाम पहुंचना है तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम से बस से भी सीधे रामेश्वरम पहुंचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं इस शहर का रामेश्वरम नाम होने के पीछे भी एक कथा है? मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर लंका विजय से पहले भगवान श्री राम ने महादेव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे प्रभु श्री राम, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं। इस संसार के हित में जो महान कार्य आप करने जा रहे हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। ये वही जगह है जहां से भगवान श्री राम की सेना ने लंका के लिए प्रस्थान किया था। यही वो ऐतिहासिक स्थल है जहां भगवान श्री राम की शरण में दशानन रावण के भ्राता विभीषण आए थे। और यहीं से शुरू होगी हमारे तीर्थम की ये यात्रा। हम लोग इस समय श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के पास अग्नि तीर्थम में खड़े हैं। जी हां, रामनाथ स्वामी मंदिर अर्थात श्री रामेश्वरम धाम। दक्षिण भारत के बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी चारों तरफ बड़ी सी दीवार है, जिसमें 4 अलग अलग द्वार हैं। इस मंदिर का वर्तमान स्ट्रक्चर 12वीं शताब्दी में पंड्या राजवंश ने बनाया था। मंदिर का मुख्य द्वार वो सामने देखिए, उसकी हाइट लगभग 100 फुट है। दक्षिण भारत के बाकी मंदिरों की तरह यहां भी अलग अलग हॉल हैं, जिन्हें यहां मंडपम कहा जाता है। मंदिर के अंदर पहुंचने से पहले इस जगह अग्नि तीर्थम में स्नान करना होता है। वैसे यहां पर इस तरह के 64 तीर्थ अर्थात कुंड मौजूद हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। अगर इस अग्नि तीर्थम की ही बात करें तो इसकी कथा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा से जुड़ी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात माता सीता को लेकर वापस लौटे, तो उस समय यहां पर उन्हें ऋषि अगस्त्य और बाकी ऋषियों के दर्शन हुए। भगवान श्री राम ने ऋषि अगस्त्य और बाकी ऋषि मुनियों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे मुनिवर, दशानन रावण एक उच्च कोटि का विद्वान और परम शिव भक्त था। उसके वध से मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। कृपा करके मुझे इससे मुक्त होने का उपाय बताइए। प्रभु, आप स्वयं अंतर्यामी हैं और सब तरह के दोषों से परे हैं, परंतु यदि आप हमसे ही कोई उपाय जानना चाहते हैं तो इस दोष का उपाय यही है कि आप भगवान शिव की उपासना कीजिए। केवल भगवान आशुतोष शंभु इस दोष से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजन से पहले भगवान श्री राम ने यहां अग्नि तीर्थ में स्नान किया था, इसलिए इस जगह का बड़ा महत्व है। लोक मान्यताओं के अनुसार यहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं।
वैसे क्या आप जानते हैं, जब अग्निदेव को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने के कारण ग्लानि का अनुभव हो रहा था, तब उस अपराध से मुक्ति के लिए उन्होंने भी यहां स्नान किया था। अग्नि तीर्थ में स्नान के पश्चात अब हम मंदिर की तरफ चलेंगे। साथ साथ में आपको आगे की कथा भी सुना देते हैं। जब ऋषि अगस्त्य के आदेश अनुसार प्रभु श्री राम का पूरा दल भगवान शिव की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करने लगा, तब ऋषि अगस्त्य ने महाबली हनुमान से कहा, हे बजरंग बली, अपने प्रभु के अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए आप कैलाश पर्वत जाइए और वहां से भगवान शिव से आत्मलिंग और एक स्फटिक शिवलिंग लेकर आइए। भगवान के कार्य के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हनुमान जी ऋषि अगस्त्य का आदेश पाते ही तत्काल कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। प्रभु श्री राम सहित ऋषि अगस्त्य और बाकी लोग हनुमान जी की आने की प्रतीक्षा करने लगे। मुहूर्त बीतता देखकर ऋषि अगस्त्य चिंतित होने लगे। उन्होंने देखा कि दूर उधर माता सीता ने समुद्र के पास एक स्थान पर बालू रेत से एक शिवलिंग बनाया हुआ था। माता सीता ने वो शिवलिंग बिना किसी उद्देश्य से बनाया था, लेकिन उस पर जब ऋषि अगस्त्य की दृष्टि पड़ी तो वो समझ गए कि मुहूर्त पर पूजा संपन्न करने का एक ही उपाय है। ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को माता सीता के बनाए शिवलिंग की पूजा करने का आदेश दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, तुरंत महादेव प्रकट हुए। हे प्रभु श्री राम, ये आपकी कैसी लीला है। मैं तो स्वयं हमेशा आपका नाम जपता रहता हूं, क्योंकि आपने इस शिवलिंग की पूजा की है। इसलिए मैं वचन देता हूं कि जो भी भक्त यहां आकर दर्शन करेगा और मेरी पूजा अर्चना करेगा, उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे और उसे धन धान्य, सौभाग्य, संतान सहित सारे सुखों की प्राप्ति होगी। सुना आपने, महादेव ने स्वयं प्रभु श्री राम को वचन दिया था कि जो भी यहां आएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इधर श्री राम ने अपनी पूजा अर्चना शुरू कर दी थी और वहां हनुमान जी कैलाश पर शिवलिंग ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखा तो असमंजस्य की स्थिति को देखकर हनुमान जी ने तुरंत भगवान शंकर की तपस्या करना शुरू की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। जैसे ही महादेव ने हनुमान जी का मंतव्य सुना, तुरंत उन्होंने हनुमान जी को 2 शिवलिंग दिए। हनुमान जी भगवान शंकर से शिवलिंग लेकर सीधा रामेश्वरम पहुंचे, लेकिन यहां तो पूजन आरंभ हो चुका था। यह देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें ग्लानि हो रही थी कि वो श्री राम के कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाए। उन्हें इस तरह दुखी देखकर भगवान श्री राम ने उनसे उस रेत के शिवलिंग को हटाने को कहा, लेकिन माता सीता द्वारा बनाया गया वो रेत का शिवलिंग हनुमान जी की पूरी शक्ति लगाने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार हनुमान जी ने हार मान ली, लेकिन तभी भगवान श्री राम ने हनुमान जी के लाए हुए दोनों शिवलिंग को वहीं रामेश्वरम में स्थापित करने को कहा और हनुमान जी को वचन देते हुए बोले, हनुमान, तुम्हारे लाए गए ये शिवलिंग आत्मलिंग और विश्वलिंगम कहलाएंगे। इनके दर्शन के बिना रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाएंगे। इस तरह श्री राम के वरदान के कारण हनुमान जी के द्वारा लाए गए दोनों शिवलिंग भी हमेशा के लिए रामेश्वरम मंदिर के अंदर ही स्थापित कर दिए गए। रामेश्वरम मंदिर का वातावरण किसी को भी मोहित करने के लिए काफी है। सबसे पहले हमें यहां 22 कुंड में स्नान करने के लिए लाइन में लगना होगा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये पवित्र कुंड कहां से आए। दरअसल भगवान शिव का पूजन करते समय श्री राम ने अपने तरकश से 24 बाण छोड़े थे। उसी से इन कुंडों का निर्माण हुआ। इनमें से सिर्फ 21 कुंड में हम लोग स्नान कर सकते हैं,
22वां कुंड सभी कुंडों का सामूहिक जल लिए हुए है, इसलिए उसमें स्नान नहीं किया जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ठंडे पानी में स्नान करने के बाद दोबारा स्नान करना पड़ेगा। अब भगवान श्री राम और महादेव से मिलना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। वैसे ये स्नान बड़ा रोचक होने वाला है। हम यहाँ लाइन में लग जाएंगे और ये लोग हमारे ऊपर बाल्टी डालते जाएंगे। वो देखिए हमारी लाइन चलने लगी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पवित्र कुंडों में स्नान के बाद अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अंजनी हनुमान मंदिर चलते हैं। वो देखिए सामने हनुमान जी महाराज की 16 फीट की प्रतिमा। मन को प्रसन्न कर देने वाला नजारा है ये। इस जगह पर भगवान हनुमान जी के द्वारा लाए गए आत्मलिंग शिवलिंग भी उपस्थित है। वो देखिए। इसके बाद सीधे गर्भगृह की तरफ चलेंगे। वैसे आपको पता है ये जो मंदिर का विशाल गलियारा है, ये भारत के मंदिरों के गलियारों में सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। और यहाँ जो ये पिलर्स दिख रहे हैं, इनकी संख्या 1212 के लगभग है। अच्छा, इन पिलर्स को ध्यान से देखें आप। दूर से ये सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप पास जाकर देखें तो इनके ऊपर आपको पूरी की पूरी रामायण दिखाई देगी। इस मंदिर का विशाल प्रांगण, यहाँ की बनावट, सब कुछ अपने आप में बहुत खास है। यहाँ सुबह 6 बजे से पहले मणि दर्शन भी होते हैं। जी हाँ, भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही स्फटिक का शिवलिंग रखा जाता है और उसके पास एक दीपक जलाया जाता है जिसकी रोशनी शिवलिंग पर पड़ती है। यह अद्भुत नजारा देखने लायक होता है दोस्तों। इसी को मणि दर्शन कहते हैं। वो देखिए, बातों ही बातों में हम पहुंच गए भगवान रामेश्वरम के समक्ष। आप भी प्रार्थना कर लीजिए और दिल खोलकर भगवान रामेश्वरम के दर्शन कर लीजिए। यहां भगवान श्री राम ने स्वयं अपने आराध्य महादेव की पूजा की थी। मंदिर के दर्शन के बाद अब हम लोग चलने वाले हैं धनुषकोडी। जी हाँ, वही जगह जो भारत का सबसे अंतिम बिंदु है। वहां जाने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी या ऑटो या फिर कोई 2 व्हीलर भी ले सकते हैं। मैंने सोचा आपको इस ऑडियो पॉडकास्ट में 2 व्हीलर का भी मजा देते हैं। ये लीजिए हेलमेट, बैठिए पीछे। अच्छे से बैठे हैं ना पीछे? हाँ। वैसे 30 किलोमीटर का ये सफर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। ये जगह 1964 से पहले एक हरा भरा भरपूर शहर हुआ करता था और 22 दिसंबर 1964 के दिन जो तूफान आया था, उससे हुई तबाही के कारण पूरा धनुषकोडी शहर तबाह हो गया। हम किनारे किनारे चलते हुए आखिरकार वहां पहुंच गए। आइए उतरिए। देखिए सामने, यही वो स्थान है जहां वानर सेना ने दूर दूर से पत्थर लाकर उस पर राम नाम लिखकर नल और नील के मार्गदर्शन से सेतु का निर्माण किया था और भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका के लिए प्रस्थान किया था। कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा, इस बात को सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे तो हमने रामेश्वरम मंदिर में रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, लेकिन आज हम एक और स्पेशल जगह चलेंगे और वो है कोदंड स्वामी मंदिर, जिसे पुराणों में गंधमादन पर्वत भी कहा गया है। चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कोदंड स्वामी मंदिर, या कहिए गंधमादन पर्वत। यहाँ की कथा अपने आप में बहुत अद्भुत है। यही वो जगह है जहां श्री राम के कहने पर हनुमान जी, अंगद, जामवंत, माता सीता की खोज करते करते आए थे। इसी जगह जामवंत जी ने राम भक्त हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था। जामवंत के शक्तियां याद दिलाने के बाद श्री राम के नाम की दहाड़ लगाने के साथ इसी गंधमादन पर्वत से हनुमान जी ने लंका के लिए प्रस्थान किया था और उसी दिन ये गंधमादन पर्वत टूटकर छोटा हो गया था। पुराणों के अनुसार इस जगह से एक कथा और जुड़ी हुई है। जब श्री राम अपने सेनापति और पूरी वानर सेना के साथ इसी स्थल पर लंका के लिए प्रस्थान करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी एक रात श्री राम को सूचना मिली कि दशानन रावण के भाई विभीषण उनसे मिलने के लिए आए हैं। महाराज सुग्रीव ने चिंता व्यक्त करते हुए भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, इन राक्षसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बड़े मायावी होते हैं और रावण तो माया में सर्वश्रेष्ठ है। विभीषण भी उसका ही भाई है, इसलिए हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
भगवान श्री राम भी महाराज सुग्रीव सहित बाकी मंत्रियों की परेशानी अच्छी तरह समझते थे, लेकिन करुणा सिंधु प्रभु श्री राम अपने शरण में आए हुए किसी भी शरणागत को खाली हाथ कैसे जाने देते। इसलिए उन्होंने विभीषण को तुरंत अंदर लेकर आने का आदेश दिया, और आदेश पाते ही जैसे ही विभीषण अंदर आए, उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए कहा, प्रभु, मैंने अपने भ्राता श्री दशानन को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लंकेश तो अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें किसी की चिंता ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने धक्के मारकर मुझे लंका से बाहर निकाल दिया और मैं सीधे आपकी शरण में चला आया। भगवान श्री राम ने विभीषण की बात सुनकर ना सिर्फ उन्हें अपना शरणागत बनाया, बल्कि अपना मित्र भी माना, और तुरंत ही समुद्र के जल से विभीषण का राज्याभिषेक भी करा दिया। जी हां, यही वो जगह थी जहां पर विभीषण ने पहली बार भगवान श्री राम के दर्शन किए। अरे आइए, हम भी दर्शन कर ही लेते हैं। देखिए, वनवासी वेशभूषा में भगवान श्री राम और लक्ष्मण कितने मनमोहक लग रहे हैं। आइए आइए, सीधा सीधा मेरे साथ आगे चलते रहिए। वो देखिए, सामने यहां ऊपर भगवान श्री राम के चरण चिन्ह भी है। ये देख रहे हैं आप? हाँ, आप भी साथ में प्रणाम कर लीजिए। यहां से लगभग पूरा रामेश्वरम साफ दिखता है। हाँ, तो दोस्तों, इसी के साथ रामेश्वरम की हमारी तीर्थ यात्रा यहीं पर संपन्न हुई। जरा रुकिए, वैसे और भी कुछ मंदिर हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं उनसे जुड़ी हुई, जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर। जब हनुमान जी अहिरावण को मारने के लिए गए थे, तब प्रचलित था कि अहिरावण की आत्मा 5 अलग अलग दीपक में थी। जब तक 5 दीपकों को एक साथ कोई नहीं बुझाएगा, वो कभी नहीं मर सकता था। हनुमान जी ने उस मंदिर में पंचमुखी रूप लिया था। इसके अलावा लक्ष्मण तीर्थ है, विलुंदी तीर्थम, अरियामन बीच, धनुषकोडी बीच, एडम्स ब्रिज, वाटरबर्ड सैंक्चुरी और अन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज, ये सब मौजूद है जिनका आप आनंद ले सकते हैं। और अगर आपके पास समय हो तो पास में ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निवास स्थल भी है। इसी के साथ मुझे यानी अपने सारथी मंत्रा को आज्ञा दीजिए। अगली तीर्थम में फिर से भेंट होगी। लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं तीर्थम, एक ऑडियो तीर्थ यात्रा।